पहाड़ का रहे लोग आज भगवा झंडा उठा रहे, जय श्री राम के नारे लगाए, कांवड़ यात्राओं पर जा रहे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कहाँ जागरूक है लोग? तो जागरूक ना पढ़ सको, बगैर पढ़ने से बाबा साहब के बारे में अगर आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कुछ जान नहीं सकते हो। पढ़ तो मोदी भी रहे हैं, पढ़ तो अमित शाह भी रहे हैं, पढ़ तो मोहन भागवत भी रहे हैं। आज जो हमारा समाज 8 घंटे ड्यूटी में 1100-1200 कमा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहा है। लेकिन उस समय हम अपने दादा और चाचा और बाबा को कहना चाह रहा हूँ, धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उस समय हमारा समाज गरीब था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बना करके 4 बार उत्तर प्रदेश के शासनकाल दिखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा पे। आपको लगातार यहां पर नारे सुन रहे होंगे कि बहन जी के सम्मान में बीएसपी मैदान में या बहुजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बीएसपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आदरांजलि का एक विशाल व भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि बसपा पार्टी के नेता आकाश आनंद जी शिरकत करने जा रहे हैं। और तमाम यहाँ पर समर्थक लोग आए हैं, तो उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आए और आज के दिन का उनके जीवन में क्या महत्व है। भाई जी, नाम क्या है? मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार, जिला इलाहाबाद से आया हूँ। इतनी दूर से आए? जी जी जी। अच्छा, किस लिए आए आज यहाँ पर? मैं बहन जी के यहाँ कार्यक्रम लगा था, इसलिए मैं आ गया था। आज 10 दिन से दिल्ली में हूँ। तो आज यहाँ पर आए, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा ये मंदिर है, महापुरुषों का मंदिर है, तो हमें यहाँ अच्छा तो लगेगा ही मैम। तो कोई भी महान पुरुष इस भारत देश में पैदा होता है, चला जाता है, तो उसका जीवन महत्वपूर्ण है आपके लिए या उसका मरण? मैम देखिए, बाबा साहब ने पहले ही कह के गए हैं कि महापुरुष जिंदा कब रहते हैं, जब उनके अच्छे अनुयायी होते हैं। तो हम बाबा साहब का अच्छे अनुयायी है, मानव साहब का अच्छे अनुयायी है, इसलिए हमारे महापुरुष जिंदा हैं। मरने के बाद भी आज हमारे महापुरुष हमारे पास हैं। हम कभी नहीं सोचते कि मैं बाबा साहब खो दिया हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ, मंदिर देख रहा हूँ, हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब हमारे दिल में हैं आज भी। लेकिन ये मंदिर तो विशाल बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बाबा साहब की मूर्तियां हर गली, हर कूचे, हर चौराहे पे लगी है। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा संकीर्ण मानसिकता का आता है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ता है। तो ऐसे में क्या लगता है, विचारधारा मजबूत करने की जरूरत है या मूर्तियां लगाने की जरूरत है? देखिए मैम, पहली बार हमें सरकार बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब 2007 से 12 तक शासन काल में ऐसे भव्य मंदिर पार्क बनाई जो ऐतिहासिक पार्क बन गई। तो बहन जी, जब हमारी शासन अच्छा होगा तो हमारे जितने महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगाएंगे, खंडित नहीं किए जाएंगे। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हम शासन में नहीं है, इसलिए हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। मतलब आपको लगता है कि सत्ता में आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं कि कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है वो भी मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना तो हम सत्ता में आएंगे नहीं। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने भी इस दिशा में काम किया, बाबा साहब ने भी काम किया, और जो लोग अपनी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं करते, तो क्या लगता है उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाएगी? देखिए मैम, मानव साहब के साथ उस समय हमारा समाज 20 रुपया 8 घंटा ड्यूटी करने पर 20 रुपया पाता था, 30 रुपया पाता था। आज जो हमारा समाज 8 घंटे ड्यूटी में 1100-1200 कमा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहा है। लेकिन उस समय हम अपने दादा और चाचा और बाबा को कहना चाह रहा हूँ, धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उस समय हमारा समाज गरीब था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बना करके 4 बार उत्तर प्रदेश के शासनकाल दिखा दिया। कहाँ से आए सर? आगरा से आए। आगरा से आए हैं। आगरा दलितों की राजधानी। तो ये बताइए, अभी क्या चल रहा है आगरा में, किस तरह का आंदोलन है बीएसपी का? मिशन मूवमेंट का काम चल रहा है, जागृति अभियान चल रहा है, लोगों को जगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम तो काफी समय से लगे हुए हैं बहन जी के। अच्छा, ये बताइए, अभी हिंदू है या बौद्ध बन चुके हैं? नहीं, मैं बौद्धिस्ट हूँ। बौद्धिस्ट हो? कैसे बौद्धिस्ट हो? बौद्धिस्ट विचारों से बौद्धिस्ट है। जब पंसील आते हैं? पंसील आती है। अच्छा, तीसरा सील बताएं जी। तीसरा सील क्या कहता है? तीसरा सील? तीसरा हाँ, तीसरा सील क्या कहता है? तीसरा सील संग बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मं। मैंने सील पूछा था दंड जी, इसलिए मैं जांच कर रही थी कि कितने बौद्ध है आप। भाई जी, नाम क्या है? मैं बताऊंगा। जय भीम। कहाँ से है जय भीम? मैं मथुरा से आया। उससे ही लिया है बहुजनों के लिए, क्योंकि हमारे परिवार में आज
मान्यवर साहब की वजह से, मान्यवर साहब ने जो बीड़ा उठाया था बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, मान्यवर साहब एक आपने देखा है, हम लोगों ने सबने देखा है, एक टूटी साइकिल से स्टार्ट किया था उन्होंने अपना अभियान, एक समाज को इकट्ठा करने के लिए, और उस टाइम हमारे पास ये जगह नहीं थी। आज मान्यवर कांसी राम और माननीय बहन जी ने ये इतना बड़ा स्मारक लखनऊ से लेकर और नोएडा जो कि दिल्ली राजधानी से, देश की राजधानी से जुड़ता है, हमारे पास एक जगह है, हमारे पास एक स्पेस है जहाँ से हम अपने कारवा को बढ़ा सकते हैं और सब बहुजन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, चाहे वो मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, बहन जी का जन्म दिवस हो, 14 अप्रैल हो। इकट्ठे तो हो जाते हैं क्योंकि जितनी भी जयंती हमारे महान पुरुषों की आती है, पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होता है, जन सैलाब तो उमड़ जाता है, लेकिन कमियां कहाँ रह जाती है, खासकर क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब वोट पड़ता है तो वहां पर सीटें नहीं आती हैं। ऐसा है कि अभी भी समाज ना बटा हुआ है, मेन जो कारण है वो है कि समाज अभी बटा हुआ है। समाज को समझने की जरूरत है कि हम लोगों को जो पहचान दी है वो किसने दी है, बसपा ने। हमारा एक परिवार कौन है, बसपा है। तो अभी समाज को जागरूक होने की जरूरत है। अगर बसपा है तो हम हैं, नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में जो मान्यवर साहब को भी, बाबा साहब को तो लेके चलते हैं, जागरूक कैसे होगा? आज का युवा हम देख रहे हैं जातियों पर गर्व कर रहे हैं, जातियों के बोर्ड लगा रहे हैं, जातियों पर गाने बना रहे हैं, तो क्या ऐसे में बाबा साहब का जो सपना था कि भारत बोध में हो या बहुजन सत्ता पर काबिज हो, वो हो पाएगा? देखो, गाने से तो नहीं हो सकता। पहले बहुजनों को पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, मान्यवर साहब को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी समाज के लिए, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा समाज के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे नहीं कर रहे। युवा गाने बना रहे, लेकिन गानों से नहीं होने वाला ना। जी, गानों से होने। जी जी, नाम क्या बाजू? मेरा नाम प्रभु सिंह मास्टर। कहाँ से है? मैं दिल्ली से आया। अच्छा, दिल्ली से आए। किसी भी महान पुरुष की जय जयकार करना है या उसके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना, दोनों में कितना बड़ा फर्क है? बहुत फर्क है। जब तक हम उन्हें व्यवहार में ले जाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो अपनाया था वो इस सामाजिक क्रांति लाने के लिए अपनाया था, और बाबा साहब के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को ये दूसरे लोग उनमें समाहित नहीं होने देते। क्योंकि यदि जिस दिन समाहित हो जाएंगे 85% में, उस दिन हमारा समाज चेंज हो जाएगा। अच्छा, लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि जो बाबा साहब है वो सिर्फ दलितों के नेता थे, इस बात से कितना आप वास्तव है? नहीं, इससे हम बिल्कुल पूरे भारत के लिए उन्होंने काम करा, पूरे लोगों के समाज के लिए काम करा है, एक समाज के लिए नहीं करा। नारी के मुक्तिदाता रहे। नारी आज उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही उनको स्वाभिमान पैदा किया, उन्होंने ही उनको हक अधिकार दिलाए। और दलित जो है, जो आज दलित अपने जो मतलब आवेश में आकर पैसे इनके पास हो गया बाबा साहब की वजह से, तो आपके जो आरक्षण की वजह से। लेकिन बाबा साहब को आज तक नहीं समझ पाए ये लोग, ना ही उन्हें अपने अंदर समा पाए। क्योंकि बाबा साहब और हमारे महापुरुषों को हमें अंदर उतारने की जरूरत है, व्यवहार में लाने की जरूरत है, सामाजिक परिवर्तन लाने की जरूरत है। जब तक हिंदू है या बौद्ध है? हम बौद्ध हैं। बौद्ध है। आप? जी, मैं भी बौद्ध हूँ। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को 70 नमन बंदन करते हुए आज दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में उपस्थित हुए हैं सभी लोग, और सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आज मेरा नाम राज कपूर बौद्ध, रंगाई जनपद हरदोई से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब को जितना ज्यादा पढ़ो उतना ज्यादा पढ़ सको। बगैर पढ़ने से बाबा साहब के बारे में अगर आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप कुछ जान नहीं सकते हो। पढ़ तो मोदी भी रहे हैं, पढ़ तो अमित शाह भी रहे हैं, पढ़ तो मोहन भागवत भी रहे हैं। जागरूकता कहाँ? अमल करना भी जरूरी है। पूरा बोलिए। आपके विचारों को पढ़ो और उन पे अमल करो। अमल करना। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं इलाहाबाद से पंकज रॉय। जैसा कि बाबा साहब ने ये बोला था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मतलब जब अपने समाज में लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जागरूक कहाँ से होंगे? सबसे दहाड़ कर रहे हैं लोग। आज भगवा झंडा उठा रहे, जय श्री राम के नारे लगाए, कांवड़ यात्राओं पर जा रहे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कहाँ जागरूक कर? तो जागरूक करने के लिए शिक्षा की जरूरी, बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी अपने समाज में उतने लोग सिद्धांतों पे उतर नहीं रहे हैं। जैसा कि वो क्या कहते हैं कि लोग पढ़ लिख रहे हैं, बट उस तरीके से नहीं पढ़ लिख पा रहे, क्योंकि उनको समाज में एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये एक तरीके से शोषण कर रही है। आप कह रहे पढ़े लिखे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूर्व VR गवई जी वो थे, लेकिन उन पर भी जूता फेंक दिया, उनको भी जाति के आधार पर छोटा दिखाया। अभी के लिए अभी नहीं हो पा रहा है ऐसा। अभी हिंदू है बौद्ध है? पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हिंदू है बौद्ध? मैं बौद्ध हूँ। आप भाई साहब हिंदू है बौद्ध है? हम बौद्धिस्ट हैं।
बुद्धिस्ट है। अच्छा, तीसरा सील बताओ। जी हम मेरठ से हैं और नहीं, तीसरा सील बताओ। जी तीसरा सील बौद्ध है ना आप? हाँ पंचशील है, 5 अंक का एक पंचशील। तीसरा सील बताओ, तीसरा। तीसरा मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात है। पंचशील का तीसरा सील। अच्छा अच्छा बढ़िया, हम तो यही जानते हैं। अब देखो ऐसे बौद्ध हैं। नहीं, ये कमियां है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षित होने के साथ साथ में जागरूकता की बात, क्योंकि जब तक आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, अपने बौद्धिक सिद्धांतों के बारे में नहीं जाने, तो मुझे लगता है क्रांति नहीं हो सकती। जी, नाम क्या है? बिरला करदम नाम है मेरा। कहाँ से आया तो? वैसे तो मैं नोएडा रहता हूँ, दिल्ली सर्विस की, और आगरे का रहने वाला हूँ, मूल निवासी। जी, बाबा साहब ने 2 बात की थी, एक तो बहुजन सत्ता पर काबिज हो, दूसरा ये भारत बौद्ध में हो। तो सत्ता तो कहीं ना कहीं लोग आज लगे हुए हैं, लेकिन जो बुद्धिज्म की बात की थी कि पूरा भारत बौद्ध हमसे लबालब हो, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो भाईचारा, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत सब खत्म हो जाएगा। तो जानना चाहूंगे इस दिशा में आप लोग अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, या अभी हिंदू है या बुद्धिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं? नहीं, मैं तो बचपन से ही मेरी बुद्धिस्ट विचारधारा है, अम्बेडकर विचारधारा है, क्योंकि आगरे में जब बाबा साहब 1946 में भी आए थे, और आगरे में 1956 में भी आए थे, मार्च में 18 मार्च को रामलीला ग्राउंड में आए थे। ये मैंने पढ़ लिखा, और हमारे समाज के लोगों ने उनको मतलब बहुत सपोर्ट किया था, तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ बचपन से ही। और बुद्ध धर्म के बारे में भी जब बीपी मौर्य जी थे, जब से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बाबा साहब प्रचार प्रसार हुआ, जब से यूपी में एकदम, जब बीपी मौर्य जी थे, जब से यूपी में अम्बेडकर का नाम जानने लग गए। पहले बाबा साहब से, आगरे से ही बाबा साहब का उनका जयंती मनाई जाने लगी, और जो कि शाम को 4 बजे से सुबह 10 बजे तक निकलती है आगरे में। जी, जयंती, देखिए मैं बार बार कहती हूँ, जयंती मनाना और उनकी विचारधारा पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि आज जयंती आरएसएस भी मना रहा है, आज मोदी जी मना रहे हैं, तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो बाबा साहब की जयंती मना रही है, उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लेकिन बात वहां आती है कि कौन किस तरीके से उनकी विचारधारा को फॉलो करके आगे बढ़ा है। तो साथियों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज किस महत्वपूर्ण चर्चा से आप क्या समझते हैं।